पूर्णतः जिनका व्यक्तित्व सजा समरा है, ऐसे नितिन जी गडकरी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमें संबोधित करें। नागभूषण अवार्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय संचेती जी, कार्याध्यक्ष विलास काळे, कोषाध्यक्ष सतीश गोयल, सचिव निशांत गांधी और विशेष रूप से हम सब के लिए अभिमान का विषय है जिनका आज नागभूषण अवार्ड देकर हमने यथोचित सत्कार किया है, ऐसे हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल माननीय मनोज पांडे जी और चेस में जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर के रूप में अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, ऐसी माननीय दिव्या देशमुख, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की क्षमा मांगूंगा क्योंकि 2-4 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इसलिए उद्घाटन और भूमि पूजन के कार्यक्रम की लंबी कतार है। पर आज एक अच्छी बात हुई कि नागपुर में भी आज एक अच्छा आशियन रिकॉर्ड बन गया। हमारे मेट्रो में गुड्डी गोदाम चौक पर नीचे में रोड, उसके ऊपर में मुंबई कलकत्ता और दिल्ली मद्रास की रेलवे लाइन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर। शायद सब अधिकारी कह रहे थे कि वर्ल्ड में पहली बार है, पर आशिया में उन्होंने अध्ययन किया, उनको लिम्का का और इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला। दूसरा, एक वैरायटी चौक से लेकर हम लोग अभी अमरावती रोड पर फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसमें वाड़ी का फ्लाईओवर, उसका भी उद्घाटन हुआ। और दूसरा फ्लाईओवर जो है डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के नाम से है, उसका भी काम 2 महीने में होगा। तो वैरायटी चौक से हम अमरावती रोड पर वाड़ी के आगे 10 से 12 मिनट में निकल जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी के ऊपर से निकल जाएंगे। नागभूषण अवार्ड का जब स्थापना हुई, जब ये फाउंडेशन तैयार हुआ, तब उसके पीछे भावना यही थी कि हमारे शहर में जो लोग राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करते हैं, उनका हम यथोचित सत्कार करें, उनका गौरव करें, ताकि नागपुर के बाकी भी लोगों को लगे कि हम भी इनके जैसा कुछ काम करें। आज विशेष रूप से हम जो दोनों व्यक्तियों का चयन किया है, उनकी जानकारी आप सबको है। दिव्या ने कितने पुरस्कार मिलाए हैं उसकी लिस्ट निशान ने पढ़कर बताई, और इसलिए चेस के क्षेत्र में उसने नागपुर को वर्ल्ड लेवल पर जो मान्यता मिला कर दी, वो हमारे लिए बहुत आनंद का और अभिमान का विषय है। और इसलिए ऐसे ही लोगों का सत्कार करना, ये हमारे लिए नागभूषण पुरस्कार का उद्दिष्ट रहा भी है। आज हम लोग पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी का भी सत्कार कर रहे हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत गौरव और अभिमान का विषय है। मनोज के परिवार से उनके पिताजी डॉक्टर CG पांडे यहाँ उपस्थित है। वो हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उनकी जो पत्नी यानी मनोज की जो माँ थी प्रेमा पांडे, वो अपनी नागपुर आकाशवाणी पर वृत्त निवेदक भी थी, हाँ, उद्घोषिका थी, हाँ बराबर है, सरिता को ज्यादा मालूम है, वो वही है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों के परिवार में विशेष रूप से दोनों का भी अपना अपना नाम था। मैं इस परिवार से रिलेशन से बहुत नजदीक से संबंधित हूँ, और इसलिए मैं बचपन से CG पांडे को चंदू पांडे हम लोग कहते, चंदू काका, तो नेचुरली हमारे बचपन से उन्होंने मुझे देखा है। और इसलिए मनोज का भी जिस प्रकार से पूरी तरह डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, जब मैं दिल्ली गया तो ईस्टर्न कमांड में अनेक जगह पर उसने काम किया। और मेरे जो राज्य मंत्री थे डॉक्टर VK सिंह, वो भी पूर्व सेनाध्यक्ष थे, तो मैं उनको पूछता था कि मनोज कैसा है, बोले बहुत अच्छा लड़का है। तो पहले से ही जब भी मुझे
डिफेंस के लोग मिलते थे तो कोई दुवाल साहब से लेकर तो मैं पूछता था कि मनोज कैसा है, क्योंकि मुझे अक्सर ये बात का अभिमान होता था कि हमारे यहाँ का एक लड़का आज हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसका रेपुटेशन, उनका नाम सेना में बहुत अच्छा था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके प्रति रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है और हम सब के लिए अभिमान है कि वो नागपुर के हैं। और इसलिए नागभूषण पुरस्कार उनको देने की जब बात है तो मैंने खुद गिरीश गांधी जी को और विलास जी को फोन किया और मैंने कहा कि इनका हमारे लिए बहुत अभिमान है, इसलिए एक बार इनका अच्छा सत्कार का कार्यक्रम हम करें। तो थोड़ा मुझे भी बाद में लगा कि रिटायर्ड होने के बाद करना ही अच्छा होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और बाकी सब जगह पर कौन क्या छापता है और क्या लिखता है वो समझ में ही नहीं आता। तो हमने तय किया कि रिटायर्ड होने के बाद सत्कार करेंगे और आज ये हमारे सबको पारिवारिक रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। उनकी जो पत्नी है वो हमारे यहाँ सालपेकर परिवार की है, वो भी आप में से सब लोगों को परिचित है। सालपेकर बुक डेपो, पेट्रोल पंप, ये सब परिवार भी नागपुर में काफी सब जानकारी आप सब लोगों को है और इसलिए एक प्रकार से इन दोनों परिवारों का नागपुर के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ का लड़का जब इतने बड़े पोस्ट पर जाता है तो उसका आनंद होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। और बड़े पद पर जाने के बाद उसको देश में और देश के बाहर भी जब रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलता है तो मुझे लगता है वो और बड़ी बात होती है और इसलिए देश की सुरक्षा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनोज जी को संभालनी पड़ी और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरी तरह उन्होंने उसका निर्वहन किया। हमारे यहाँ आदरणीय शिरपुरकर साहब, बाद में हमारे शरद बोबड़े जी, सुप्रीम कोर्ट में शिरपुरकर साहब जस्टिस बने, बोबड़े जी चीफ जस्टिस बने, तो नागपुर की हिदायतुल्ला हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने। ऐसी बहुत बड़ी मालिका है और इन सब लोगों के कार्य, कर्तृत्व और नेतृत्व ने नागपुर का नाम भी बड़ा किया है। तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को याद करना और उनका व्यक्तित्व, हम यहाँ के भूमिपुत्र होने के नाते उनका एक पारिवारिक रूप में सत्कार करना, इसी भाव में हमारा फाउंडेशन भी काम करता है। और आज नए लोग भी इसमें आए हैं, छोटू भैया थे, अब गिरीश भाऊ ने भी इसमें, अभी वो नहीं है, पर जो कार्य शुरू हुआ है वो लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात हुई। मैं अजय को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने यहीं से 10 मिनट के अंतर पर अब ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क बना और वो बहुत सुंदर है, 20 एकड़ में है और बाजू के 20 एकड़ में मेरी और कुछ करने की इच्छा है। तो वहां मैंने एक ओपन एयर थिएटर बना और जिसमें 700-800 लोग बैठ सकते हैं, भोजन की व्यवस्था है, सुंदर रेस्टोरेंट बना है जिसमें 500-100 लोग बैठ सकते हैं और वहां जो फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं वो केवल बर्ड के लिए सुरक्षित रखे हैं और बाकी भी पेड़ लगाए, तालाब अंदर में है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और पहली बार ऑक्सीजन बर्ड पार्क ये कंसेप्ट हमारे आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर कोठेकर के, वैसे डॉक्टर है पर उन्होंने पेंच में जितने बर्ड्स है उसके फोटो पर एक अच्छी किताब तैयार की है, फोटोग्राफ निकाल के। और कल दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट आए थे, उन्होंने भी नागपुर के इसमें बहुत अच्छे बर्ड्स का किताब निकाला है। और कल्पना ये है कि जो बच्चे अलग अलग बर्ड्स के अच्छे डिजाइन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, तो उनकी गैलरी भी वहां कर रहे हैं ताकि वो लोग खरीद भी सकते हैं। तो एक प्रकार से अब अगला कार्यक्रम नागभूषण पुरस्कार का वहां जरूर लीजिए। और फूड के बारे में मैं बड़ा कॉशियस हूं तो मैंने दर्शन को कहा, अधिकारियों को बुलाकर, ये टेंडर फेंडर मत निकालो उनसे, ये कैसे बैठना है आपको देखना है, वो दर्शन को ही उसको काम देना है। तो वो उस रेस्टोरेंट में कॉफी
जो वर्ल्ड की पॉपुलर कॉफी होगी वो मिलेगी, और एक बहुत अच्छी जगह बनाए, 300 गाड़ियों का पार्किंग है बाहर रिंग रोड के बिल्कुल उसमें, तो वहाँ हम ये कार्यक्रम करेंगे विद डिनर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने पारिवारिक रूप में इन दोनों को विशेष रूप से गौरवान्वित किया है, और निश्चित रूप से उनके भविष्य के जीवन में और अच्छा कार्य उनके हाथ से होगा। और मैंने अभी चंदू पंडे जी को कहा कि ऐसा बेटा आपके लिए, आपका बेटा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, आपके लिए भी बड़ा भाग्य का विषय है। तो आज उनकी माता जी तो नहीं है, पर उनके पिताजी के रूप में उनको आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर सीजे पांडे यहाँ उपस्थित है। तो उनका भी मैं, आखिर ऐसा आता है कि अपना बेटा भी अच्छा होना, ये भी माता पिता के जीवन में एक बहुत बड़ी अपेक्षा होती है, और इसलिए आज अपना बेटा इतना अच्छा और बड़ा काम करता है तो माता पिता के लिए भी वो गौरव का विषय होता है। मुझे लग रहा था कि उनको आज कार्यक्रम में बुलाने की सूचना देना, 2 बार मैं सोच रहा था, पर तीसरे बार मैंने सोचा कि उनकी शारीरिक स्थिति और ऐसे करके आना कैसे होगा, तो मैंने मोह टाल दिया। पर आज वो भी यहाँ उपस्थित है, और इस कार्यक्रम में उनका भी नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, नागपुर की शिक्षा क्षेत्र के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा है। यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ, बाकी जगह भी उनका संबंध रहा। मैं बहुत नज़दीक से उनके भी कार्यकाल को जानता हूँ, और विशेष रूप से वो भी आज आशीर्वाद देने के लिए और इस कार्यक्रम के लिए आए, तो मैं हृदय से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ। और मनोज जी को, और विशेष रूप से हमारी दिव्या देशमुख, इनको आगे के भविष्य के जीवन में ऐसी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी, और ऐसा ही अच्छा कार्य उनके हाथ से होता रहेगा। इसलिए आप सब ज्येष्ठ लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा, और इससे भी अच्छा कार्य और वो करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपको